चर्चा अभी ऐसा तो किसके अभी तक पिछवाड़े में दम नहीं है कि खासदारा और सीएम का बैनर नहीं लगेगा। ये तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मनाया जाता है, तो उनको भी मैं सभी हमारे मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्या है कि ये मुमरा का हमारा पहला गणपति है, घरगुती गणपति, और हम समझते हैं कि हमारे पूर्वजों से जो हमारे परदादी थे उनकी वक्त से ये गणपति हमारे घर में विराजमान है। और मैं समझता हूँ कि हमारे घर में जब गणपति आते हैं तो हमको एक बड़ी सबको खुशी रहती है, लेकिन हमारे को एक अलग ही खुशी रहती, क्योंकि हमारे घर में हमारे जो चाहने वाले हैं, बाप्पा के जो भक्त हैं, वो हम सभी आते रहते, हर साल आते रहते, और उनकी सेवा करने का हमें जो मौका मिलता है उसके लिए हम खुद को बहुत ही प्रसन्न और धन्यवाद मानते हैं। क्या है कि मैं अभी हमारे पूरे देश भर में जो गणेशोत्सव की धूम मच रही है उसके लिए मैं पूरे जो गणेश भक्तगण हैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ गणेश चतुर्थी की, और सभी भक्तों को बप्पा का आशीर्वाद मिले यही प्रार्थना करता हूँ। दादा 19 तारीख को गणपति बप्पा आए, लेकिन बैनर बहुत आपके लेट लगे हुए हैं। लेकिन उस पर अजीत दादा का फोटो भी है, वेदा मैडम का फोटो है, आपका फोटो है, सभी नेताओं का फोटो है, लेकिन वो बैनर कल लगे हुए हैं, ऐसा क्यों? नहीं, कल लगे ऐसा नहीं, 4 दिन पहले ही लगे हुए, तो थोड़ा लेट हुआ क्योंकि बैनर वालों की तरफ से जो जल्दी सुन में आ रहा है ऐसा कि मुमरा में खासदार का और सीएम का बैनर नहीं लगने दिया जाएगा, ऐसा कुछ बात हुई थी क्या? चर्चा हुई? अभी ऐसा तो किसके अभी तक पिछवाड़े में दम नहीं है कि खासदारा और सीएम का बैनर नहीं लगेगा। ये तो पूरे हमारे जो पूरे महाराष्ट्र सरकार है, इस सरकार का बैनर है, पूरे देश की जो सरकार है उसका बैनर है। और वो अगर आपको हमारे हर छोटे मोटे नागरिक को और बड़े नागरिक को अगर वो हमारे भक्तगण को शुभेच्छा दे रहे, गणेश उत्सव की शुभेच्छा दे रहे हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है ना। ठीक है, वो पार्टी बात अलग है, वो सब अलग है, लेकिन वो शुभेच्छा दे रहे हैं। सर्वसामान्य जो आम जनता है उनको यही चाहते हैं कि हमको शुभेच्छा कौन दे रहा है। तो ये सब जो बड़े बड़े लोग हैं ये शुभेच्छा दे रहे, तो वो लोगों में भी एक प्रसन्नता का माहौल बना है कि, और ये तो क्या बैनर वार तो होते रहती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो यहाँ पर कहा गया किसी ने कि यहाँ पर किसी का बैनर नहीं लगने देगा, तो ये तो ऐसा नहीं हो सकता है। दादा गणेश उत्सव का बैनर लगाया गया, लेकिन एक दिन बाद ही ईद मिलाद नबी त्यौहार है, उसका बैनर जो है नहीं दिखाई दे रहा है। क्या है कि अभी सब इसके बैनर लगे हुए, अभी हम लोग ने प्लानिंग किया था कि जो हमारा जो बैनर लगे हुए, हमारा जो स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर हम तुरंत वो बैनर लगाने वाले, क्योंकि ईद मिलादुन नबी का भी मैं सबको पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में ये ईद मिलादुन नबी का जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मनाया जाता है, तो उनको भी मैं सभी हमारे मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शंकर मंदिर तालाब पे विसर्जन को लेकर काफ़ी इशू चल रहा है। वहाँ पर तालाब में विसर्जन करने के लिए मनपा ने जो नोटिस बोर्ड वगैरह लगाया, उसके बाद भी वहाँ विसर्जन किया जा रहा है। लगातार उसके श्रेय लेने की होड़ मची हुई है कि हमारे कहने पे विसर्जन किया जा रहा है। अगर नियम जारी किया गया है तो फिर क्यों विसर्जन करने दिया जा रहा है? क्या शंकर मंदिर तालाब सबसे हटकर है क्या है कि मैं समझता हूँ कि हमारे जब घर का विसर्जन शंकर मंदिर तालाब पे होता था, तो हमारे जो ब्राह्मण हैं उन्होंने कहा था कि भगवान के सामने भगवान को विसर्जित मत करो, तो तभी से हमारी जो परंपरा रही, हम लोग खाड़ी पे जो बहता पानी है उसमें विसर्जन करते। तो अभी यहाँ ये वो भी एक बात है, और एक पर्यावरण की दृष्टि से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इस साल इतने साल से हम लोग तालाब का जो ये कर रहे थे काम, समझो काम नहीं हो रहा था, अभी तालाब का काम हो रहा है। तो आप देखेंगे ये तालाब पहले बहुत बड़ा था। हम बचपन में जब हम लोग जाते थे वहाँ तालाब के किनारे से बेर के झाड़ रहते थे, वो बेर हम लोग खाने के लिए तालाब में जाते थे जब सूखता था, तो वो तालाब बहुत बड़ा था, लेकिन क्या हो गया, वो भरनी होते होते छोटा हो गया। तो मैं समझता हूँ कि पर्यावरण की दृष्टि से जो तालाब में हर साल जो मच्छी मर जाती है, तालाब सूख जाता है, पानी उसकी हाइट कम, डेप्थ कम होने की वजह से
वो पानी कम हो जाता है और मच्छी मर जाती है। और आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पर जो विसर्जित की गई बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं उनका ये नहीं होता, विसर्जन सही तरीके से होता नहीं है, तो उनका फिर कहीं हाथ टूटेला रहता है, कहीं कुछ खंडित हो जाती है मूर्तियाँ, तो देखने को भी बहुत ख़राब लगता है। तो इसकी वजह से भी महापालिका ने, और अभी महापालिका उसके ऊपर खर्च कर रहे भी लगाया, हाँ खर्च कर रहे हैं महापालिका। तो इसके लिए महापालिका का कहना है कि आप तालाब को प्रदूषित न करने के लिए अभी हर साल इतने साल से थाना शहर में आप देखेंगे कि हर तालाब के जो विसर्जन होते थे वो तालाब के, और एक शासन का निर्णय है कि तालाब में मूर्ति का विसर्जन मत कीजिए, कोई भी चीज़ का विसर्जन मत कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि शासन का ये होने की वजह से इतने सालों से हम देख रहे हैं थाना में कि थाना में तालाब के बाजू में कहीं भी ऐसा नेचुरल तालाब तैयार किया जाता है और वहाँ पर मूर्तियाँ विसर्जित की जाती है। ये मुमरा में नहीं आया था, लेकिन मुमरा में ऐसा हुआ है कि अभी ये जो तालाब का काम हुआ है उसकी वजह से तालाब में जो एक गाल जो क्या बोलते हैं मट्टी जमा हो जाती है, तो वो उसकी वजह से पानी की भी ये कमी होती है। तो उसकी वजह से ये तालाब में विसर्जन करने के लिए इस बार महापालिका ने मना किया था। थाना शहर में तो कितने सालों से ये चल रहा है, लेकिन हमने भी कहा था कि ये तालाब का जो विसर्जन नहीं करने का आप महापालिका ये कर रहे, तो इसके लिए बाकायदा आपको उन्होंने किया था, लेकिन वो छोटे छोटे बैनर से लोगों के इसमें जहन में वो बात पहुंची नहीं है, तो उसकी वजह से लोग वहाँ पर गए और लोगों की आस्था का, भावनाओं का प्रश्न था। इसीलिए हमने ही, मैं समझता हूँ कि हमारे प्रभाग समिति के जो सहायक आयुक्त हैं पिचर साहब, उनसे बात की थी कि इस बार जो भी लोग विसर्जन के लिए तालाब पे आएंगे उनको विसर्जन करने के लिए दीजिए, यहाँ पर कोई राजनीति मत करो। और हमने रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पर अभी जो लोग आए हुए उनको विसर्जन करने दो, तो उन्होंने भी इस बात को कि इस बार अपन ये करेंगे, लेकिन अगले साल से बाकायदा मैं उनको ये किया था कि आप बड़े बड़े बैनर लगाइए, और 10 दिन पहले लगाए, गणपति जब आने से पहले 10 दिन बैनर लगाइए कि कोई भी तालाब में विसर्जन नहीं होगा। कोई भी जो भी अपना महानगर पालिका हद्दी में अभी तालाब का बहुत बड़ा सब सुशोभीकरण चल रहा है, तो उसमें कोई भी तालाब में विसर्जन न करे। आप देखेंगे जो मासूंदा तालाब है उसके लिए बाकायदा एक ऐसा छोटा सा पॉन्ड तैयार किया जाता है और उसमें वो मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। और ज़्यादातर अपने लिए समझो अभी रेती बंदर में घाट है, अपना बाबाजी पाटिलवाड़ी, रेती बंदर में 2 घाट बनाए गए। बाबाजी पाटिलवाड़ी में इतना अच्छा घाट बना है, वहाँ पर इतनी अच्छी सुविधा हम लोग ने व्यवस्था की है। आप वहाँ पर, और एक ऐसा इनडायरेक्टली ऐसा कहा जाता है कि बहते पानी में विसर्जन होना बहुत अच्छी बात रहती है। इसके लिए मैं हमारे सभी नागरिकों से ये कहूँगा कि कोई भी आपने इसके कोई भी ऐसा बुरा मत लगा के ले लीजिए, और आपकी भावनाओं को कोई ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, आप इस बात को ध्यान में रखिए। और अगले साल से आप विसर्जन बहते पानी में या खाड़ी में कहीं भी रेती बंदर है और अपना बाबाजी पाटिल विसर्जन घाट है वहाँ पर अपना विसर्जन के लिए मूर्ति विसर्जन के लिए ये रखें। इतना ही कहूँगा, धन्यवाद। दादा, जिस तरीके से देश का माहौल चल रहा है और आपने अपने घर में गणपति का आगमन किया और मुस्लिम समुदाय के लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या जवाब देगा? अभी क्या है कि ये हमारी परंपरा सालों से चली आ रही है। मेरे को भी मालूम नहीं है हमारा कितने साल का गणपति, लेकिन 70 साल या 72 साल हुए हमारे गणपति को। तो ये परंपरा जब से मुमरा में, ये तो हमारा अभी ये नया घर हुआ है, लेकिन इससे पहले हमारे जो पुराना घर था वो तो बहुत बड़ा घर था, और वहाँ पर इतने सारे लोग आते थे ना, हर साल इतना बड़ा ऐसा ये लगता था ना, जैसे पहले तो बहुत गणपति कम रहते थे, लेकिन अभी तो सब घर गणपति हुए, तो उसकी वजह से आते हैं। लेकिन 10 दिन में सभी लोग जो हमारे चाहने वाले हैं और बापा के जो भक्तगण हैं वो हमारे घर पर आएंगे ही आएंगे।